हे एवरीवन, आई एम बैक। वेल, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। वाई देयर इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि हुआ क्या है। द एम ऑफ दिस वीडियो कि काफ़ी सिंपल वे में मैं ये समझा सकूं उन लोगों को जिनको कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है चारों तरफ। बस उनको ये पता है कि रशिया एक कंट्री एंड यूक्रेन एंड कंट्री है, और उनके बीच में क्यों वॉर हुआ, क्या वॉर हुआ, और जो बहुत कम समय में ये जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। सो माई आइडिया इज टू कीप दिस एज सिंपल एज पॉसिबल। वेल, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो रशिया एक कंट्री है जो कि बहुत बड़ी कंट्री है, और यूक्रेन एक छोटी कंट्री है। जिनको नहीं पता, एक्चुअली एक सोवियत यूनियन हुआ करता था। बेसिकली रशिया यूनाइटेड सोवियत यूनियन, यूएसएसआर भी बोलते थे उसको, क्योंकि रशिया उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री होती, सबसे बड़ी कंट्री थी, अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज जो मिलके सोवियत यूनियन कहलाती थी। यू कैन से लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन एज अमेरिका हम जानते हैं। सिमिलरली यूनाइटेड यूएसएसआर जो था उसको हम रशिया बोलते थे, बट दैट इज द सोवियत यूनियन ऑफ मैनी कंट्रीज। तो बैक इन हिस्ट्री क्या हुआ कि यूक्रेन को उस सोवियत यूनियन में इंक्लूड करने के लिए रशिया ने उसको एक छोटा सा गिफ्ट ऑफर किया। अब बोला कि ये पार्ट तुम यूक्रेन से ऐड कर लो और तुम जो है सोवियत यूनियन के अंदर आके जुड़ जाओ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ यूक्रेन। इफ यू विल सी, यू विल फाइंड दिस क्राइमिया इज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, जो यूक्रेन का पार्ट है, आज यूक्रेन के अंदर आता था। तो बेसिकली पहले रशिया का था ये। रशिया ने इसको ऑफर किया कि तुम इसको यूक्रेन में इंक्लूड कर लो और जो है तुम सोवियत यूनियन के पार्ट बन जाओ। तो यूक्रेन ने ऐसा किया कि यूक्रेन ने इस क्राइमिया को अपना पार्ट बना लिया, एंड देन यूक्रेन जो है रशिया के साथ आके सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया। बट 1990s में हुआ क्या कि वो सोवियत यूनियन ब्रेक कर गया और 15 कंट्रीज अलग अलग बनी। उसमें से ऑफकोर्स एक यूक्रेन भी था, एक रशिया था। तो जब यूक्रेन ने वापस यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गया तो उसने क्राइमिया को अपने साथ ही रखा। तो बेसिकली यूक्रेन एंड क्राइमिया जो है एक ही कंट्री यूक्रेन के पार्ट थे, राइट। फिर नाउ अब कम बैक टू 2014। 2014 में क्या हुआ कि रशिया ने जो है वापस इस क्राइमिया पे अटैक करके इस क्राइमिया को अपना बना लिया, राइट। एंड नाउ इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द रशिया। अब बात शुरू कहाँ से हुई, लड़ाई क्यों हो रही है, मैं ये बताता हूँ। बेसिकली एक नाटो बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरीज ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि 30 कंट्रीज ऑल टुगेदर अभी है, और इनका ये मानना है कि इनके जो ट्रीटीज है कि इसमें से कोई भी कंट्री पे अगर कोई हमला करता है तो ये 30 कंट्रीज उसका मिलकर जवाब देगी। इस 30 कंट्रीज में अमेरिका भी है। तो यूक्रेन को जब रशिया ने इस क्राइमिया पे वापस अटैक करके इस क्राइमिया को रशिया का पार्ट बना लिया, तो हुआ क्या, यूक्रेन डर गया, एंड यूक्रेन वाज थिंकिंग कि क्यों ना मैं नाटो का पार्ट बन जाता हूं, और नाटो का पार्ट बनने से मुझ पे शक्ति आ जाएगी रशिया से फर्दर लड़ाई करने की, राइट। तो नाटो का पार्ट बनने के लिए ही अप्लाइड, बट as soon as Russia get to know कि ये नाटो का पार्ट बन रहा है तो ही ऑब्जेक्टेड। ही सेड कि आप नाटो का पार्ट मत बनो। देन ऑफ कोर्स यूक्रेन ने सुना नहीं, तो इस चीज का बहाना मार के रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। सो दिस इज द नटशेल ऑफ द स्टोरी। बट इसके अंदर क्या हुआ, लॉजिक क्यों है, बाकी ये सब हो क्यों रहा है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम पहले 2014 में चलते हैं और ये सोचते हैं कि रशिया ने क्राइमिया पे अटैक करके उसको क्यों अपना बनाया। क्राइमिया की सबसे खास बात ये है कि क्राइमिया में जो है नेचुरल गैस का रिजर्वायर है, मतलब नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, और ये नेचुरल गैस जो है यूक्रेन के थ्रू होके ये जाता था यूरोपियन यूनियन में, राइट। तो ये एक तरह का सप्लाई था उनके लिए, इसलिए उनके लिए यूक्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ईयू में जो नेचुरल गैसेस आ रही थी यूक्रेन के क्राइमिया से पार्ट से आ रही थी, राइट। तो रशिया ने सबसे पहले इस क्राइमिया पर अटैक करके इस नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में किया। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ गैस, नेचुरल गैस मतलब आप समझ लो एनर्जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। तो हम जो बोलते हैं ना, हर जो हमला होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ और पॉलिटिक्स होती है, तो वो पावर की पॉलिटिक्स होती है, वो एनर्जी की पॉलिटिक्स होती है, और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेचुरल गैस रिजर्वर क्राइमिया में है, सो इट वाज इंपॉर्टेंट।
नाउ अब रशिया यूक्रेन पे क्यों हमला कर रहा है? तो यूक्रेन पे हमला करने का कारण ये है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच का पार्ट है, वो कनेक्ट करता है। आधा यूक्रेन जो है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये सारा जो है ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ईयू है, और ये जो है ये रशिया है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है। अगर ये यूक्रेन इस पार्ट में मिल जाता है तो रशिया के लिए ये काफी खतरनाक भी हो सकता है, राइट? इसलिए रशिया चाहता है कि ये नाटो में ना मिले एंड यूरोप के साथ ना मिले। नाउ अब ये करने के लिए प्रैक्टिकल लेवल पे क्या हो रहा है तो मैं बताता हूं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो जिसको हमने सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरिया बोला है, बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जहां के लोग ये सोचते हैं कि हम लोग रशिया के ही थे। उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रशिया के प्रति है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज जो है वो रशियन बोली जाती है। वहाँ के लोग रशियन पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, तो उनको लगता है हम रशिया की पार्ट था। वो सोचते हैं कि हमें जो है वो जुड़ जाना चाहिए वापस रशिया से। लेकिन बाकी की जो कंट्री, बाकी के जो लोग हैं यूक्रेन में, इनका सोचना है कि नहीं, हम रशिया से बिलोंग नहीं करते, हमें अपना अलग आइडेंटिटी रखना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये लोग नहीं चाहते कि रशिया में मिले। और इसके कारण जब क्या हुआ, जब 2014 में क्राइमिया में यहाँ पे जब अटैक करके रशिया ने जो है इसको अपना पार्ट बनाया, तो बहुत सारे लोग जो थे वो उसके एंटी थे, जिसके कारण जो यूक्रेन का करंट प्रेसिडेंट है अभी, उसको काफी वोट मिला, उसके कारण वो सत्ता पे आ पाया और प्रेसिडेंट बन पाया। सो ही इज द कॉल्ड द पल्स ऑफ यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के काफी लोग सोचते हैं कि यूक्रेन को जो है इंडिपेंडेंट रहना, हमें नहीं मिलना रशिया से, और ऑफ कोर्स उसका प्रेसिडेंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बैक इन 2014 जो हमारा प्रेसिडेंट था उस समय यूक्रेन का, ही वॉज प्रो रशियन, मतलब वो इस फेवर में था कि नहीं, हम रशिया के हैं, हम रशिया से मिल जाना चाहिए। इनफैक्ट 2014 में एक घटना हुई थी कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाने के लिए यूक्रेन को एक काफी अच्छा ऑफर आया था, लेकिन रशिया ने उसको एंटी ऑफर दिया और बोला तुम उससे मत मिलो। और उस ऑफर को उस समय यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया, जबकि जनता और वेस्ट अदर कंट्रीज ऑफ कोर्स जान रही थी कि ये ऑफर जो रशिया ने दिया है, इट वाज नॉट सो मच फेवरेबल इन फ्रंट ऑफ ऑफर गिवन बाय ईयू। तो एक ऐसा डिसीजन था उस समय के प्रेसिडेंट का जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को लगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को बेच दिया है रशिया को, और इस चीज से खफा होके उनकी सत्ता पलटी। बाद में नए प्रेसिडेंट आए और करंट प्रेसिडेंट तो काफी इस बात को लेकर आए हैं कि नहीं, हमें रशिया के अगेंस्ट खड़ा होना है, हमें रशिया से मिलना नहीं है, एंड मे बी दैट इज कॉल्ड द वॉइस ऑफ यूक्रेन। बट अब क्या हो रहा है कि इस रशिया ने इस सेपरेटिस्ट एरिया के लोगों का हाल समझते हुए कि ये हमसे बिलोंग करते हैं, हमें जाना चाहते हैं, इसको ईस्ट यूक्रेन भी बोलते हैं, तो इनका हेल्प लेके अब रशिया उनको इंक्लूड करना चाह रहा है। प्लस इसने पूरे यूक्रेन पे वॉर कर दिया है, ये डिक्लेयर करते हुए कि अगर तुम नाटो के पार्ट बने और अगर तुमने संधि कर ली उनसे, तो हम तुम्हें ये करने नहीं देंगे। सो बेसिकली अब यहाँ पे लड़ाई इन सिंपल लैंग्वेज ये बोल सकते हैं कि यूक्रेन जो है नाटो का पार्ट बनना चाह रहा है। नाटो क्या है? नाटो एक 30 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो ये बोलते हैं कि उसमें से किसी भी एक कंट्री पर अटैक होगा तो नाटो पूरा मिलके उसका रिप्लाई करेगा, यानी 30 कंट्रीज की मिलिट्री एक साथ आके उसका जवाब देगी। लेकिन वो उसका पहले कि उसका पार्ट बन पाता यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और ये साफ बोला कि अगर तुम नाटो का पार्ट बनोगे तो हमला करेंगे, और इस बात को उसने हमला कर भी दिया है। सो दिस इज द रीजन, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है आपस में यूक्रेन को लेके, कि अगर वो नाटो का पार्ट बनता है तो अमेरिका के साथ जाके जुड़ जाता है, लेकिन रशिया उसको अमेरिका का पार्ट बनना देना नहीं चाहता इनडायरेक्टली, इसलिए रशिया ने डायरेक्ट हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। सो दिस इज द होल स्टोरी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं। I'll try my best to help you out. Okay, bye bye. See ya. See you soon in the very next video that how to study and how some habits can help you in study. Okay, bye bye. See you.